तो आज हम लोग को पढ़ना है कि परीक्षण अभिक्रिया क्या होती है। तो परीक्षण अभिक्रिया कैसे क्या होता है और इससे परीक्षण कैसे किया जाता है। तो परीक्षण अभिक्रिया समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक समझना होगा। गुणात्मक क्या होता है, यहाँ पर गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक और मात्रात्मक। तो गुणात्मक में पता क्या किया जाता है ना, गुणात्मक में यौगिक बन रहा है तो यौगिक की पहचान की जाती है। यौगिक क्या बन रहा है, कार्बन बन रहा है कि नाइट्रोजन बन रहा है कि सल्फर बन रहा है कि क्लो, यहाँ पर हम लोग पता लगाते हैं। ऐसे देख लिए कि नाइट्रोजन की, सल्फर की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन बन रहा है, ये सिर्फ पता लगाया जाता है। और जो मात्रात्मक विश्लेषण होता है ना, तो उस मात्रात्मक विश्लेषण में हम लोग क्या पता लगाते हैं, पता नहीं, उसमें यौगिक का मतलब यौगिक कितनी मात्रा में बना है, कितनी मात्रा में यौगिक बना है, उसमें मात्रात्मक विश्लेषण में पता लगाते हैं। तो इसके आगे हम लोग समझते हैं कि क्या क्या हम लोग को आगे पढ़ना है, और ये प्रैक्टिकल में हमेशा पूछा जाता है। तो हम लोग आज परीक्षण करेंगे। तो हम लोग परीक्षण किसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सोडियम नहीं है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का परीक्षण करेंगे। ये लेसेंगने साहब थे, वो उन्होंने बताया था कि जो हम लोग ऑर्गेनिक का करते हैं, सिर्फ इनऑर्गेनिक का मतलब जो होता है ना, कार्बन होता है ना, वो इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक है। तो इसमें लेसेंगने साहब ने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, लेसेंगने साहब ने बताया परीक्षण हम लोग इनऑर्गेनिक का करते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक का कम मात्रा में किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का हम लोग परीक्षण करेंगे। तो मतलब ऑर्गेनिक में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परीक्षण नहीं करते हैं, कभी कभी कभार कर लेते हैं। देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण कर रहे हैं तो कैसे करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण। तो कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के परीक्षण के लिए हम लोग क्या करना है, सबसे पहले ना एक कांच के ये कठोर नली लेंगे, ठीक है ना। ये कांच की कठोर नली है, परख नली है ये कांच का, सबसे पहले यहाँ पर लेंगे। और ये एक नली कठोर, ये कांच का परख नली, इसको हम लोग परखने कैसे लेंगे, हम लोग बोरोसिल, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, परखनील जो लेंगे हम लोग बोरोसिल, ये कोई और परखनली नहीं लेंगे क्योंकि ये मजबूती बनाए रहता है, ये गर्म करने पर ये फूटता नहीं है। और ये कांच के हम लोग परखनली ले लिए, इसमें से हम लोग क्या है, एक कठोर कांच की नली, जैसे में कठोर कांच की नली ये होती है, इससे गुजारा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कठोर कांच की नली में हम लोग क्या करते हैं, थोड़े जगह पर बीच में जाकर हम लोग क्या निर्जल मतलब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जो हम लोग यहाँ पर यौगिक क्या करते हैं, भर देते हैं, ठीक है ना। और ये इसके मतलब ये निकास नली के दूसरा जो सिरा होता है, यहाँ पर निकास नली का जो दूसरा सिरा होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जो चूने का पानी होता है, जैसे लाइम वाटर भी कहते हैं, मतलब क्लास 10 में पढ़े हुए होंगे कि जो चूने का पानी का सूत्र होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पर चूने का दूसरा छोर जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो होता है ना, उसमें दूसरा छोर हो गया, ये इसमें डुबो देंगे। और डुबोने के बाद यहाँ पर हम लोग अज्ञात, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लेंगे, यहाँ पर अज्ञात, और लेने के बाद इसे हम लोग गर्म करेंगे। यदि यहाँ पर हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर गर्म करेंगे तो यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट है, इसका रंग ये सफ़ेद होता है और ये नीला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और इसका जो जो यहाँ पर ये चूने का पानी है, ठीक है, इसको गर्म करेंगे और इसका रंग दूधिया हो जाए, दूधिया मतलब सफ़ेद, हल्का से सफ़ेद हो जाए। सफ़ेद तो होता ही नहीं है, इसका चूने का पानी का रंग कभी सफ़ेद नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग गर्म करेंगे, तो यहाँ पर जो इसको गर्म करेंगे, यहाँ पर अज्ञात कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे, तो यहाँ पर जो चूने का पानी होगा ये दूधिया रंग का हो जाएगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये यहाँ पर हम लोग पता लगा लेंगे कि यहाँ पर क्या है, हम लोग दूधिया हो जाएगा तो यहाँ पर कार्बन है। और यहाँ पर जो निर्जल कॉपर सल्फेट है ये यहाँ पर नीला हो जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन है। बस इतना ही समझना है आपको। यहाँ पर हम शब्दों में लिखे हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के परीक्षण के लिए एक कठोर कांच की नली होती है, ठीक है ना, ये हम समझा दिए, जिसमें एक बल्ब युक्त विकास नली होती है, जिसमें एक निर्जल कॉपर सल्फेट भरा हुआ होता है, ये बताया है कॉपर सल्फेट भरा हुआ होता है। और निकास नली के दूसरा छोर होता है, वो किस में भरा होता है, वो चूने के, जैसे चूने का पानी होता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डुबो दिया जाता है। और कठोर कांच की नली में अज्ञात यौगिक, हम लोग पता है अज्ञात यौगिक बताए हैं, कॉपर ऑक्साइड का मिश्रण लेते हैं और इसे गर्म करते हैं।
गर्म करने के पश्चात जो यदि बताएं कॉपर सल्फेट का रंग नीला हो जाए तो अज्ञात यौगिक हाइड्रोजन उपस्थित होगा, मतलब हाइड्रोजन उपस्थित होगा अज्ञात यौगिक में, और नहीं नीला होगा तो हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा। और यदि चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाए तो उस अज्ञात यौगिक में कार्बन उपस्थित होगा, और नहीं होगा, नहीं परिवर्तन होगा तो वहाँ पर कार्बन उपस्थित नहीं होगा। ठीक है ना, बस इतना ही समझ लें, बस इतना ही लिखना है आपको। और आगे रिएक्शन देखते हैं। जैसे हम लोग क्या किए हैं, कार्बन जो है कॉपर सल्फेट में हाइड्रोजन पहले वहाँ पर उपस्थित हो गया है, तो वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है ना, और इससे अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर बाहर निकल जाएगा, H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। और जो हम लोग कॉपर सल्फेट में हम लोग यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट जो नीला रंग हो गया था वहाँ पर जल के अणु 5 लेंगे और उससे अभिक्रिया कराएंगे तो ये नीले रंग का हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो कार्बन बन रहा है, कार्बन से हम लोग 2 कॉपर सल्फेट के जो उसके 2 अणु हैं उसे कॉपर सल्फेट से हम लोग क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो हम लोग यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर बाहर निकल जाएगा। और जो हम लोग क्या है यहाँ पर बचा है कि जो चूने का पानी बचा है इससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, दूधिया रंग का बन जाएगा। बस इतना ही समझना है आपको। नहीं समझ में आएगा तो हम कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको अच्छी तरह से डिफाइन कर देंगे ये रिएक्शन को।